नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 5 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1966 ईस्वी में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक बैठक हुई थी पेरिस, फ्रांस में। इस बैठक में शिक्षकों की स्थिति से लेकर बातचीत हुई थी और इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों को अपनाते हुए 1994 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व शिक्षक दिवस मनाए जाने की घोषणा की और पहला विश्व शिक्षक जो दिवस है ये 5 अक्टूबर 1994 ईस्वी को मनाया गया। और जो 2023 में विश्व शिक्षक दिवस है उसकी थीम है कि शिक्षा के लिए शिक्षकों की ज़रूरत है। दिवस आया है तो प्रमुख दिवस की बात कर लेते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय इंजीनियर डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है या विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और जो 8 अक्टूबर है इस दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? तो IISc बेंगलुरु ने मिमेटिक एंजाइम का विकास किया है। तो IISc जो बेंगलुरु है इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान। तो भारतीय विज्ञान संस्थान ने एक मिमेटिक एंजाइम को विकसित किया। जो मिमेटिक एंजाइम है ये जो उद्योग धंधों से जो अपशिष्ट जल हैं तो इन जल को साफ करके स्वच्छ रूप में परिवर्तन करता है और जल को स्वच्छ बनाता है, जो मिमेटिक एंजाइम है। अर्थात जो मिमेटिक एंजाइम है ये उद्योग धंधों से निकले हुए जो अपशिष्ट जल हैं उनको साफ करके स्वच्छ रूप में परिवर्तित करता है और जिसका निर्माण IISc बेंगलुरु ने किया, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान ने किया। जो IISc बेंगलुरु है इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी और भारतीय विज्ञान संस्थान के जो प्रमुख हैं वो गोविंदन रंगराजन हैं और जो भारतीय विज्ञान संस्थान है ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं और विश्व की जो सिलिकॉन वैली है वो सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं जो अमेरिका में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अब विश्व अंतरिक्ष जो सप्ताह है वो 4 से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। अब ये जो 4 से 10 अक्टूबर के मध्य क्यों मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर 1951 ईस्वी को स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह भेजा गया था। जो स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह था ये विश्व का पहला उपग्रह था और ये रूस का उपग्रह था। स्पुतनिक फर्स्ट उपग्रह रूस का था और ये पहला उपग्रह था जो भेजा गया था। और 10 अक्टूबर 1967 ईस्वी को अंतरिक्ष का मैग्ना कार्टा यानी कि अंतरिक्ष का महाअधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए 4 से 10 अक्टूबर के मध्य
विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया जाता है। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस है तो 2023 में इसकी थीम है अंतरिक्ष और उद्यमिता। अब अंतरिक्ष आया है तो चंद्रयान की बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान जो फर्स्ट है उसे 2008 में PSLV-C 11 से भेजा गया था। चंद्रयान जो सेकंड है उसे 2019 में GSLV-MK थर्ड M1 से भेजा गया था। और जो चंद्रयान 3 है उसे LVM-3 और M4 रॉकेट से भेजा गया था। जो चंद्रयान 3 है इसमें एक प्रज्ञान जो है ये रोवर है और जो लैंडर है वो विक्रम है। तो विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है। जो लैंडर है इसमें 6 पहिए हैं। रिपीट कर लेते हैं, जो चंद्रयान है इसमें एक रोवर है, दूसरा लैंडर है। जो रोवर है तो रोवर का नाम प्रज्ञान है और जो लैंडर है तो लैंडर का नाम विक्रम है। और जो लैंडर है उसमें 6 पहिए होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19वीं एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने, इन दोनों ने 19वीं एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। अर्थात ऑप्शन डी ये और बी दोनों सही है। अब 19वीं एशियाई खेल आया है तो 19वीं जो एशियाई खेल है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो एशियन गेम जो है, तो एशियन गेम की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी और पहला एशियन गेम 1951 ईस्वी में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। इस खेल का जो उद्घाटन है वो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और इस 1951 का जो एशियन गेम था उसमें पहले स्थान पर जापान था पदक तालिका में, और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर भारत था। जो एशियन गेम होता है वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजन किया जाता है। जो वर्तमान में एशियन गेम चल रहा है ये 19वें नंबर का एशियन गेम है और इसे 2022 में होना था, लेकिन कुछ कारणवश इसे 2023 में हो रहा है। और इसका आयोजन 19वें एशियन गेम 2023 का जो आयोजन है ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य होंगझाऊ शहर चीन में हो रहा है। जो 2018 का एशियन गेम था ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। जो 19वां एशियन गेम 2023 है जो इसका शुभंकर हैं, तो इसके शुभंकर में 3 रोबोट हैं। कौन कौन? कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान, चेन चेन। रिपीट कर लेते हैं, 19वीं एशियन गेम्स 2023 का शुभंकर 3 रोबोट हैं, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन और चेन चेन। 2023 का जो एशियन गेम्स है होंगझाऊ चीन में आयोजित हो रहा है और ये 19वें नंबर का है। इसके परेड में 45 देशों ने हिस्सा लिया है। सबसे पहले अफगानिस्तान ने हिस्सा लिया है परेड में और सबसे लास्ट में चीन ने हिस्सा लिया है। और 19वें एशियन गेम में भारत के जो ध्वजवाहक हैं ये लवलीना बोरगोहन हैं जो बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, और दूसरे हरमनप्रीत सिंह हैं जो हॉकी की खिलाड़ी हैं। यानी कि एशियन गेम्स 2023 में भारत के 2 ध्वजवाहक हैं, एक लवलीना बोरगोहन जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, दूसरा हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। जो एशियन गेम 2023 होंगझाऊ चीन में हो रहा है उसमें जो भाला फेंक में गोल्ड जीता है किसने? 2 लोगों ने। नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड जीता है और अन्नू रानी ने भी भाला फेंक में गोल्ड जीता है। तो भाला फेंक में 2 गोल्ड जीता गया है, एक नीरज चोपड़ा ने और दूसरा अन्नू रानी ने। अब जो गेम आया है तो अन्य जो अदर गेम है उनके शुभंकर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, इसका शुभंकर
पेरी द बुल था। और 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ, इसका शुभंकर सावज था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 2023 है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ, इसका शुभंकर आशा है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ, इसका शुभंकर जीतू है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में हुआ था, इसका शुभंकर लाइव है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो बसहोली पश्मीना क्राफ्ट है, हाल ही में बसहोली पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो बसहोली पश्मीना क्राफ्ट को जो जीआई टैग दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। और जो जीआई टैग आया है, तो जीआई टैग के बारे में समझ लेते हैं। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, अर्थात भौगोलिक संकेतक। तो जो भौगोलिक संकेतक है, तो जीआई टैग अधिनियम 1999 में आया, और जो जीआई टैग अधिनियम है, ये 2003 में लागू हुआ, और 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। रिपीट कर लेते हैं, जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहते हैं। और जो जीआई टैग अधिनियम है, ये 1999 ईस्वी में आया, और 2003 में जीआई टैग जो अधिनियम है ये लागू हुआ, और 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। जो जीआई टैग है, इसके बारे में समझ लेते हैं कि जीआई टैग क्या है। तो जीआई टैग उस उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशेष स्थान पर अपनी गुणवत्ता और विशिष्टता के कारण जो प्रसिद्ध हो जाता है, और उसका जो जिम्मेदार होता है वो वहाँ की भौगोलिक उत्पत्ति को ठहराया जाता है। इसीलिए जो जीआई टैग दिया जाता है, यानी कि भौगोलिक संकेतक दिए जाते हैं वहाँ की भौगोलिक उत्पत्ति की विशिष्टता के कारण, क्योंकि उसी के कारण वहाँ का जो उत्पाद है वो उतना गुणवत्तापूर्ण और विशिष्टतापूर्ण हो पाता है, तो इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है। जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ के कुछ अन्य जीआई टैग हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे बसहोली पेंटिंग, भद्रवाह राजमा। जो भद्रवाह राजमा है, ये एक प्रकार की फली है जैसे सेम, और इसकी सब्जी बनाई जाती है। सुलाई शहद, कश्मीरी केसर। रिपीट कर लेते हैं, बसहोली पेंटिंग, भद्रवाह राजमास, सुलाई शहद और कश्मीरी पेंटिंग, इनको भी जीआई टैग दिया गया है पहले। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जीका और एनआईआईएफ द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष अधिकृत पूंजी कितनी है? तो जो अधिकृत पूंजी है भारत जापान कोष की, वो 60 अरब डॉलर है, 60 करोड़ डॉलर है। तो भारत जापान कोष की जो अधिकृत पूंजी है ये 60 करोड़ डॉलर है, और इस पूंजी में एनआईआईएफ और जीका ने पैसा दिया है। तो जो एनआईआईएफ है ये भारत का है और जीका पंजाब का है। एनआईआईएफ का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और जीका का फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो एनआईआईएफ ने 49% दिया, अर्थात भारत ने जो भारत जापान कोष है उसकी अधिकृत पूंजी में 49% पैसा अपने भारत ने दिया और 51% पैसा जापान ने दिया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये जापान को हम लोग मानचित्र में देखते हैं, ये जापान का मानचित्र है। तो जापान के उत्तरी में आखोष्टक सागर है, और जापान के
पश्चिम में यहाँ जापान सागर है। जापान के पूर्व में प्रशांत महासागर है और जापान के दक्षिण पश्चिम में पूर्वी चीन सागर है और दक्षिण पूर्व में फिलीपीन सागर है। अर्थात जापान एक द्वीपीय देश है और संपूर्ण रूप से समझा जाए तो जापान प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। जितने भी हमने अभी सागर की बात की, जैसे आखोष्टक सागर और जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, फिलीपीन सागर, ये सब प्रशांत महासागर के भाग हैं। तो इसीलिए जो जापान है ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। और जो जापान देश है इसका ये होक्काइडो द्वीप है और इसके बाद उसके दक्षिण में होन्शु द्वीप है और फिर इसके बाद शिकोकु द्वीप है और सबसे दक्षिण में क्यूशु द्वीप है। तो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो द्वीप है, उसके बाद होन्शु द्वीप है, फिर उसके बाद शिकोकु द्वीप है और सबसे दक्षिण में क्यूशु द्वीप है। मतलब जापान का सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो है और सबसे दक्षिणी द्वीप क्यूशु द्वीप है। जो जापान है इसको मिटा लेते हैं। जो जापान है तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये होन्शु द्वीप है। ये यहाँ से यहाँ तक होन्शु द्वीप है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है, फिर इससे छोटा द्वीप होक्काइडो द्वीप है और फिर इससे जो छोटा द्वीप है ये क्यूशु द्वीप है और सबसे छोटा द्वीप शिकोकु द्वीप है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है, इससे छोटा द्वीप होक्काइडो द्वीप है और फिर इससे छोटा द्वीप जो है क्यूशु द्वीप है और सबसे छोटा द्वीप शिकोकु द्वीप है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है और सबसे छोटा द्वीप शिकोकु द्वीप है। ये जो 4 द्वीप हैं ये जापान में सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रमुख द्वीप हैं। जो होन्शु द्वीप है इस पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है, ये टोक्यो है और यहाँ पर बीवा झील स्थित है जो जापान की प्रमुख झील है। यहाँ पर नदी है शिनानो नदी और शिनानो नदी जापान की सबसे लंबी नदी है। ये नागोया शहर है और ये क्योटो शहर है और ये हिरोशिमा है। जो हिरोशिमा है ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है। जैसे 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम फेंका था। उस बम का नाम लिटिल बॉय था और फिर इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को ये जो नागासाकी है इस पर दूसरा परमाणु बम फेंका जिसका नाम फैट बॉय था। तो पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फेंका और इसके बाद जो दूसरा परमाणु बम है वो 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी शहर पर फेंका। जो नागासाकी शहर पर परमाणु बम फेंका गया था उसका नाम फैट बॉय है और जो हिरोशिमा शहर पर जो बम फेंका गया था उसका नाम लिटिल बॉय है। तो लिटिल बॉय और फैट बॉय यानी कि छोटा लड़का और मोटा लड़का फेंका गया था। और ये कागोशिमा है। अब जो जापान है तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिडो हैं। जापान की जो मुद्रा है वो एन है, ये एन का सिंबल है। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, शोकुमारों का देश कहते हैं, राजकुमारों का देश कहते हैं, निप्पन देश कहते हैं और भूकंप का देश कहते हैं। जो जापान है इसमें फ्यूजियामा ज्वालामुखी स्थित है और क्वांटो ज्वालामुखी स्थित है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है
केंद्र सरकार ने विद्रोही गुट नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स कितने समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो भारत सरकार ने 5 वर्ष के लिए विद्रोही गुट नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स को प्रतिबंधित कर दिया है। जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, यह एक ईसाई आतंकवादी संगठन है त्रिपुरा में, और जो ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स है, ये त्रिपुरा का उग्रवादी आतंकवादी संगठन है। और इन दोनों संगठनों ने, यानी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इन दोनों संगठनों ने त्रिपुरा को अलग देश मनाए जाने की मांग की है। इसीलिए भारत सरकार ने इन दोनों गुटों को 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अब त्रिपुरा आया है, तो त्रिपुरा को मानचित्र में देख लेते हैं। ये त्रिपुरा, ये पूर्वोत्तर भारत का मानचित्र है। जो पूर्वोत्तर भारत है, तो यहाँ पर भूटान स्थित है और यहाँ बांग्लादेश स्थित है, और पूरब में म्यांमार स्थित है और यहाँ पर नेपाल स्थित है। जो ये पूर्वोत्तर भारत है, तो पूर्वोत्तर भारत को, ये मुख्य भारत है, पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भारत से सेलगुड़ी गलियारा जोड़ता है। यहाँ पर सेलगुड़ी गलियारा है, और जो सेलगुड़ी गलियारा है ये पश्चिमी बंगाल में है और इसकी लंबाई 28 किलोमीटर है, और ये भारत की मुख्य भूमि से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता है। जो पूर्वोत्तर भारत है, इसमें 7 राज्य आते हैं, जिसे 7 सिस्टर कहते हैं, जैसे असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 राज्य आते हैं, इन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। अब ये त्रिपुरा है, जो त्रिपुरा है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, जैसे 1, 2 और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा राज्य। जो त्रिपुरा राज्य है उसकी राजधानी अगरतला है, और त्रिपुरा के जो सीएम हैं वो माणिक साहा हैं, और गवर्नर यानी कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण हैं, और लोकसभा की 2 सीट है त्रिपुरा में और राज्यसभा की 1 सीट है। जो त्रिपुरा का हाई कोर्ट है वो अगरतला में है, और त्रिपुरा की जो भाषा है ये कोकबरोक है। त्रिपुरा में खारची महोत्सव मनाया जाता है, और गरिया पूजा महोत्सव, पिलक त्यौहार और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में स्थित है। रिपीट कर लेते हैं, खारची महोत्सव त्रिपुरा में आयोजन होता है, गरिया पूजा महोत्सव त्रिपुरा में होता है, पिलक त्यौहार ये भी त्रिपुरा में होता है, और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में स्थित है। ये मिजोरम राज्य है, और मिजोरम राज्य में चाप चार कूट महोत्सव होता है और बम्बू डांस होता है। जो मणिपुर है, तो मणिपुर में एक झील स्थित है, उसका नाम है लोकटक झील। जो लोकटक झील है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इसी झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। और इस केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, इसमें संगाई हिरण पाया जाता है। जो संगाई हिरण है ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। जो संगाई महोत्सव है, संगाई महोत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है, और मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है ये थांगटा है, यानी कि थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर का है। जो नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के 40 राजनयिकों को 10 अक्टूबर 2023 तक वापस बुलाने को कहा है? तो कनाडा देश के 40 राजनयिकों को 10 अक्टूबर 2023 तक
भारत ने वापस बुलाने को कहा है। अब जो भारत और कनाडा है, इनके बीच कुछ विवाद है, उसको समझ लेते हैं। तो भारत और जो कनाडा है, इसके बीच जो मुख्य विवाद है, ये जून 2023 में एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या हो गई, जिसके बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में ये कहा कि जो हरदीप सिंह निज्जर हैं, ये कनाडा के निवासी हैं और जो इनको मारने में, यानी कि इनकी हत्या करने में भारत के एजेंट का हाथ है। ये कहा, जिसके कारण भारत ने उनसे सबूत मांगा और वो उन्होंने सबूत नहीं दिया। इसी बात को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है, जिसके उपरांत कनाडा ने हमारे देश के एक राजनयिक को मतलब अपने देश से निकाल दिया, जिसके उपरांत भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए 40 राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा है 10 अक्टूबर 2023 तक। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो कनाडा है उसे मानचित्र में देखते हैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है। तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण में यहाँ वो खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है। ये ग्रीनलैंड है। जो ग्रीनलैंड है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी द्वीप है, तीसरा बोर्नियो है और चौथा मेडागास्कर है। जो बोर्नियो द्वीप और न्यू गिनी द्वीप है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। जो मेडागास्कर द्वीप है, ये हिंद महासागर में स्थित है और जो ये ग्रीनलैंड है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। जो ग्रीनलैंड है, ये भौगोलिक स्थिति से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है और राजनीतिक दृष्टि से यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, क्योंकि जो ये ग्रीनलैंड है, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। और ये कनाडा देश है। जो कनाडा देश है और इधर यहाँ पर इस कनाडा के नीचे अमेरिका है। कनाडा और अमेरिका के बीच जो ये सीमा रेखा है, ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा है। जो कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा रेखा बनाती है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इन दोनों देशों की सीमा पर ग्रेट लेक एरिया स्थित है। इस ग्रेट लेक एरिया में 5 झीलें आती हैं। इसको मिटा लेते हैं। इस ग्रेट लेक एरिया में 5 झीलें आती हैं, जैसे सुपीरियर झील सबसे पश्चिम में है, इसके बाद में मिशिगन झील है, फिर ह्यूरॉन झील है और फिर ईरी झील है और सबसे बाद में ओंटारियो झील है। जो सबसे पश्चिम में है वो सुपीरियर झील है, फिर इसके बाद में मिशिगन झील है, फिर ह्यूरॉन झील है, फिर ईरी झील है और फिर ओंटारियो झील है। जो सुपीरियर झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है, जो रूस में स्थित है। और ये मिशिगन झील है। जो मिशिगन झील है, ये पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है और जो 4 झीलें बची हैं, ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। जो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है, ये 4 झीलें हैं। और जो ये कनाडा देश है, तो कनाडा देश की सबसे बड़ी जो तटीय सीमा रेखा है, ये विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा रेखा है। ये कनाडा की जो तटीय सीमा रेखा है, ये विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है। और कनाडा विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा देश है रूस। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, तीसरा चीन है और चौथा अमेरिका है।
5वें नंबर पर ब्राज़ील है और 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अपना भारत है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। जो कनाडा है, तो कनाडा में यहाँ पर विनीपेग झील है। जो विनीपेग झील है, तो विनीपेग झील के किनारे विनीपेग शहर है और इस विनीपेग में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। ये अथाबास्का झील है और अथाबास्का झील में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ सबसे ऊपर ग्रेट बियर झील है और इसके बाद ग्रेट साल्व झील है और ये एक नदी है। ये अमेरिका और जो कनाडा की राजधानी है ये ओटावा है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा के जो पीएम है वो जस्टिन ट्रूडो हैं। कनाडा की जो मुद्रा है वो कनाडाई डॉलर है। ये अमेरिका है और अमेरिका की राजधानी यहाँ वाशिंगटन डीसी है। यहाँ न्यूयॉर्क शहर है और न्यूयॉर्क शहर यूएनओ का मुख्यालय है। जो न्यूयॉर्क शहर है ये मैनहट्टन द्वीप पर हडसन नदी के किनारे स्थित है। ये मैक्सिको है। मैक्सिको और अमेरिका के बीच रियो ग्रैंडी नदी सीमा रेखा बनाती है और मैक्सिको की जो राजधानी है ये मैक्सिको सिटी है। जो अमेरिका है और अमेरिका की जो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली है जो यहाँ जो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का, यहीं पे माउंट डेनाली स्थित है जो अलास्का पर्वत श्रेणी में है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में WHO के द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ये दोनों ने मिलकर वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स M का निर्माण किया है जिसको WHO ने मंजूरी दी है और ये मलेरिया की वैक्सीन है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये इंग्लैंड में स्थित है और जो सीरम इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है ये पुणे में स्थित है, पूना महाराष्ट्र में। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अब WHO आया है तो उसके बारे में समझ लेते हैं। WHO की जो स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर टेड्रोस हैं। जो वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स M1 है ये दूसरी मलेरिया की वैक्सीन है और पहली मलेरिया की वैक्सीन मैक्स क्यूरिक्स है। जो मलेरिया है तो मलेरिया जो रोग है ये प्रोटोजोआ से होता है। तो प्रोटोजोआ से जो अन्य रोग भी होते हैं उनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जैसे पायरिया रोग, कालाजार रोग, मलेरिया रोग, पेचिस रोग, निद्रा रोग, ये रोग प्रोटोजोआ या परजीवी से होते हैं। अब मलेरिया पे आते हैं तो जो मलेरिया है तो मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है और इसका वाहक मादा एनफ्लीज है। जो मलेरिया की दवा है ये कुनैन दवा है और कुनैन दवा सिनकोना पेड़ की छाल से निकाली जाती है और मलेरिया में जो प्रभावित होता है वो RBC है और मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध किससे है? तो जो भारतीय सेना है तो भारतीय सेना से संबंध है प्रोजेक्ट उद्धव का। अब भारतीय सेना आई है तो सेना के बारे में बात कर लेते हैं। तो थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे हैं और वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं और जो नौसेना है तो नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हरि कुमार है। 15 जनवरी को
सेना दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 4 जो दिसंबर है उस दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है। जो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब इसरो आया है तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। जो इसरो है तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी और जो इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। जो इसरो है ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और ये उपग्रह का प्रक्षेपण करती है। जो इसरो उपग्रह का प्रक्षेपण करती है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करती है। और फिर जो डीआरडीओ है तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी और जो डीआरडीओ है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ के जो प्रमुख हैं वो शमीर कामत हैं और डीआरडीओ का जो ध्येय वाक्य है वलस मूलम विज्ञानम है। डीआरडीओ जो अपना जो वेपन बनाता है उसका जो परीक्षण है ये जो उड़ीसा है वहाँ द्वीप है वहाँ से करता है, उड़ीसा के द्वीप से करता है। और जो इसरो हैं इसके प्रमुख 10वें नंबर के हैं जिनका नाम सोमनाथ। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास समाप्त हुई और क्लास देखने के लिए धन्यवाद और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।